सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो अभी मैं कराने वाला हूँ आपको ऑलिव बोर्ड के सॉल्यूशंस, पर्टिकुलर मैथ सेक्शन के हैं। और आपको रीजनिंग का चाहिए होगा तो रीजनिंग का भी करा दूंगा मैं। रीजनिंग मेरा ये स्कोर रहा था, दिखाता हूँ। मेरा एक गलत हो गया था, एक छूट गया था, बाकी 23 ठीक थे। चलो फिर अब मैथ्स का स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं क्या रहता है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से, इसमें बोल रहा है इतना बराबर दे रखा है 15। हमें ये निकालना है। अब देखो यहाँ 9 एक्स्ट्रा है ना, -9, तो हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं उसको। तो ये हमारा बन जाएगा x-9 -1/x-9 बराबर 15 में से 6 जाए, 15 करोगे 15, इधर भी -9 करोगे, उधर कराया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा आइडेंटिटी होती है एक नॉर्मल, कि अगर p + 1/p- दे रखा है ना, तो p-1/p इक्वल्स टू दे रखा है आपको x या m मान लो, तो इसका क्यूब -1/क्यूब बराबर हो जाता है m³ + 3p। ठीक है, 3m, सॉरी, p³ कर रहा हूँ, ये आ जाता है। ठीक है, प्लस आता है यहाँ पे, ये बन जाता है। अब कर लो आप इसको सॉल्व, तो 6 छंग 36, 216 बन जाएगा। एक तरफ प्लस करेंगे हम, इसका बन जाएगा x-9³ -1/x-9³ बराबर 216 प्लस अपना 18। ठीक है, तो 8 6 14, 234 बन रहा है आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट कर दें। ये बोल रहा है दो वैली है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है, इसकी 20 दे रखी है हाइट मीटर, इसकी 30 दे रखी है हाइट। ठीक है, यहाँ आप इसको डायरेक्ट मतलब परपेंडिकुलर लगा दो, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, और ये आपको 45 दे रखा है। एक्चुअली 45 ये दिया हुआ है डिप्रेशन, बट डिप्रेशन और एलिवेशन इक्वली होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं इसलिए। तो 45 से 10 45 लगाओगे तो ये भी आपकी 10 मीटर आ जाएगी। अभी पूछ रहा है किलोमीटर में, पूछ रहा है कितनी डिस्टेंस है बीच में। तो 10 मीटर को आप 1000 से करोगे तो आपका आ जाएगा, सॉरी, 0.01 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। ये बोल रहा है इतना पी की वैल्यू दे रखी है आपको, Q+11। और यहाँ से देखो ये बता रहा है Q जो है वो ग्रेटर है R से 5, तो R क्या होगा, Q से 5 कम होगा। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू निकल गई, हमें यहाँ पर अपनी पुट कर दो P और R की वैल्यू। तो Q एक ये है, दो ये Q आ जाएंगे, 3Q, और 11 में से 5 जाएंगे, बचेंगे अपने 6 बराबर 180। तो Q आ जाएगा 174/3, पंजे अट्ठे। ठीक है, सॉरी सॉरी, 3 से 18, अरे सॉरी, वो निकालना है, मैं डर गया हूँ गलत कैसे आ रहा है। 58 आ गया Q, Q58 आ गया, तो यहाँ रख लो अब Q। तो P कितना आ जाएगा यहाँ से, 69, और R आ जाएगा आपका 53। अब इसका एवरेज निकालना है, 9 3 12, 6 6 12/2, तो 2 छंग 12, 2 एकम 2। ठीक है, 61 आपका आंसर है। तो मुझे लगा गलत हो गया आंसर यार। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये बोल रहा है यमुना ने वास बेचा गंगा को 26% प्रॉफिट पे, गंगा ने बेचा सुशीला को 33 1/3% पे, और सुशीला ने जो परचेस किया वो 15 12 का किया है। तो बताओ गंगा ने कितने का खरीदा होगा। ठीक है, तो गंगा का निकालना है, मैं इससे मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अब 33 1/3 का मतलब 1/3, 3 की अगर सीपी है तो एक प्रॉफिट है। ठीक है, तो एसपी हो जाएगी 4, तो 3 की वैल्यू 4 है, मतलब 3 पे खरीद रहा है, 4 पे बेच रहा है। और 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 15 12 की, तो 3 की कैसे निकालोगे। 15 सही से लिख दो, मैं आपको लगे कुछ 15, और ये 12/4 इंटू 3। ठीक है, इससे ही काटोगे, 4 तियाँ 12, 7 चौक 28, 8 चौक 32। ठीक है, अब इससे करो 8 तियाँ 24, 7 तियाँ 21, 22 23, 11 11 34 आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये बोल रहा है 3 पाइप है KLM। ठीक है, ये भर रहा है आपका 42 मिनट में, ये भर रहा है 84 मिनट में, ये भर रहा है 126 मिनट में। आपको अगर LCM लेना नहीं आता जल्दी तो आप लंबा मत करना, नॉर्मली आप जो सबसे बड़ा है वो होता है ना, उसको ले लिया करो। 26 इसको आप फैक्टर करो तो 6 दुनिया हुई कम। ठीक है, अब इसमें देखा करो इन दोनों के फैक्टर्स कौन से कम है, जो कम है वो ऐड कर दिया करो, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया करो। 84 करने मैंने का 12 7 84 होता है, तो 12 6, हमें एक और दो कहीं से लाना, तभी 12 हो जाएगा। दो कर दिया, 12 ये हो गया, 7 इसमें से आ जाएगा, 12 ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। और 42, तो 7 इसमें से आ जाएगा, और 6 इधर है 7, हाँ, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एलसीएम क्या हो गया अपना, 126 × 2। ठीक है, 2 इज 12, 5 2 2, तो ये आ गया आपका एलसीएम 252। ये टोटल वर्क मान लो आप। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी आपकी, 6, इसकी कितनी हो जाएगी अपनी 3, और इसकी हो जाएगी 2। ठीक है, अब एक एक एफिशिएंसी इनकी तीनों ये है तीनों की, और टोटल वर्क कितना है, तो टोटल मिलके कितनी जल्दी काम कर लेंगे, 252/639 + 2 11, इतना आ जाएगा। ठीक है, आ गया आपका आंसर। शायद ठीक से समझा पा रहा हूँ, अगर समझा पा रहा हूँ तो कमेंट्स कर देना। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है कोई चीज़ तो बताना, बाकी अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं, आप मत देखिए ना, जिनको आ रहा है वही देखें बस।
ये हो गया ना, ये तो यार सॉरी, नेक्स्ट करते हैं। ये बोल रहा है सरफेस एरिया सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, देखो ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया आपको पता होगा 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर एच। इसमें हम अगर टोटल निकालेंगे तो ऊपर का सर्कल नीचे का सर्कल प्लस कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। बता रहा हूँ कैसे निकलता है, ठीक है, अगर आप भूल जाते हो तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ बचेगा एच प्लस आर। तो ये अनरिटन मतलब पूरा फॉर्मूला रहता है टोटल सरफेस एरिया का, अगर जिसको नहीं पता है वो ऐसे निकाल सकता है, अगर मान लो एग्जाम में भूल जाता है तो, ठीक है। तो अब देख लो क्या दिख रहा है, 2 22/60, 7 और 70, और एच प्लस 54 प्लस 70 अपना हो जाएगा 124, ठीक है। इससे ही कट जाएगा, 10 आ जाएगा। इससे मतलब पता लग रहा है कि लास्ट में जीरो तो आएगा यूनिट डिजिट पे, उसके बाद टेंस पे क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 6 आएगा, ठीक है। अब देख लो कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है 6, यही आंसर है। आप पूरा चाहो तो पूरा कर सकते हो निकाल के, बट भैया टाइम क्यों लगाना जब आंसर आ रहा है आपका। अगर सेम दे रखी होती है टेंस मिनट तब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो यहाँ आते हैं, ये तो हो गया सॉरी। यहाँ आते हैं, तो आपको अगर जिनको पता नहीं है ना, मतलब ये एक थ्योरम होती है कि अगर ये जॉइंट है, ठीक है, आप सेंटर से कोई इस पर मतलब रेडियस डालोगे तो, और जो अल्टरनेट, जैसे मान लो ये कॉर्ड है, कॉर्ड और इसके बीच में टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है ना थीटा, यही उस कॉर्ड के जो अल्टरनेट साइड बनता है एंगल, उसके बराबर होता है, ये भी थीटा ये भी थीटा, ठीक है। तो आपको नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो जिनको नहीं पता बेसिक से करना है वो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब थ्योरम यहीं से आई होती है जो बता रहा हूँ ये मैं। ये रेडियस है, ठीक है। आपको ये बोल रहा है, ये आपको 34 दे रखा है, आपको पता है रेडियस से जब टेंजेंट पर डालोगे तो 90 बनता है, तो ये 34 से ये कितना हो जाएगा आपका 56, ठीक है। अब 56 ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 56, ठीक है। अब 56 56 ये होगा, टोटल 180 सम होता है, तो कितना हो जाएगा 112 ये होगा, तो बचा कितना अपना 68, है ना, 68 बचा। 68 ये हो गया, तो एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड, मतलब एंगल सेंटर, तो जो बनती है वो हाफ होती है ना, तो 68 का हाफ 34। अब देख लो सी में 34 पता है, बी हमें 68 पता है, और ए में 56 पता है, ठीक है। तो इसको ऐड कर दो, 8 14 14 4 18, और 6 3 9 10 15, 158 आ रहा है, ये आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ ही बोल रहे हैं, इसको आप पहले वो कर लिया करो, x-1 की एक्स अपॉन 1/x की फॉर्म में लिया करो, x प्लस 1/x जो भी x-1/x जो भी बन रहा है आपका, ठीक है, तब किया करो। तो x आप डिवाइड करोगे पूरे को तो बनेगा x माइनस 5/2 बराबर 1/x, ठीक है। इसको उधर ले आओगे तो बनेगा x माइनस 1/x, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। अब इसमें देखो आपको ऊपर क्या पूछ रहा है, क्यूब पूछ रहा है, नीचे स्क्वायर पूछ रहा है, तो बना लो क्यूब कैसे बनेगा इसका। तो इसका आएगा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और 125 250 √2, ठीक है, ये बन जाएगा आपका। और अपना प्लस होता है फिर, क्योंकि माइनस में प्लस होता है कि 3p, 5 या 15 √2, ठीक है। और वो 15 √2 और दे रखा है अपना को, और अपॉन इसका स्क्वायर करोगे, मतलब स्क्वायर बनाओगे आप, तो क्या बनेगा 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 प्लस 2 मतलब 52, और नीचे 18 और दे रखा है, ठीक है। इसको कर लो, यहाँ 30 50 280 √2, और अपॉन में 52, 18 पे तो 70 हो गया, ठीक है। ये सही है क्या, 7 चौक 28, 4 √2 आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बोल रहा है, आपको दे रखा है डायमीटर ऑफ स्फीयर रेशियो हाइट ऑफ कोन रेशियो रेडियस ऑफ कोन, ये आपको दे रखी है 7:3:6, ठीक है। अब रेडियस आपको पता है स्फीयर की 35 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 70, सॉरी, तो 7 की वैल्यू 70 है, मतलब 1 की वैल्यू 10 है, तो ये 30 हो जाएंगे, 60 हो जाएगा, ठीक है। आपको हाइट मिल गई, रेडियस मिल गई, आपको निकालना है कोन का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 πr² ठीक है। अब रख लो 1/3 इंटू, अब यहाँ देखो पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है अपना को, इंटू r² कितना हो जाएगा अपना 3600, इंटू एच अपना है 30, ठीक है। अब इसको काट दो, यहाँ बनेगा 10, तो ये तो क्लियर हो गया कि लास्ट में यूनिट डिजिट 10 ही है, मतलब जीरो आएगी, और ये 2 पॉइंट हैं जीरो से कट जाएंगे। तो अब देख लो यहाँ पर, देखो आपका 10th डिजिट पे जो नंबर है ना वो डिफरेंट है, तो आप 10th डिजिट का नंबर निकालो, वही आंसर होगा। आप 4 6 चौक 24, तो 4 आना चाहिए, तो 4 आएगा, तो ये आपका आंसर है। बाकी पूरा चाहो तो पूरा निकाल लो भाई, बट वही है क्या करना पूरा निकाल के अपना को। ये यार मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत आया था आई थिंक, ये या तो यहाँ साइन स्क्वायर बनेगा, है ना, क्योंकि मुझे साइन 2a लग रहा है, तो अगर स्क्वायर है तो ठीक बन रहा है। देखो मान लो मैंने यहाँ क्या रखा अपना, मैं अपना रख देता हूँ 60 या 30, मान लो 30 मैंने रख दिया होगा, ठीक है, एक ही जगह। तो 30 पे क्या आएगा अपना 2/√3 इंटू 1/√2 डिवाइड बाय 10a, 30 पे क्या हो गया अपना 10a 30, तो अपना √3 होता है,
प्लस 1/√3, ठीक है। इसको ये कट जाएगा, बचेगा 1/√3 अपॉन तीन, तीन इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 + 1 4, 4/√3, ठीक है। तो ये गया 1/4 आ गया। अब 1/4 कब आता है? 30 पे आप रखोगे, साइन 30 क्या होता है 1/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4। तो अगर ये स्क्वायर में है तो ये ठीक है पूरा, ठीक है। मैंने इसलिए गलत कर दिया, मुझे लगा साइन 2 है वगैरह जो भी है, तो बस ठीक है, इसलिए गलत हो गया था मेरा ये। तो देख लेना आप, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है 2 ट्रेन है और लेंथ दे रखी है इनको 205 और एल, तो मतलब 205 मीटर प्लस एल मीटर डिवाइड बाय सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, ठीक है। 87, 80 में से 67 जाएगा, बचेगा 13। लेकिन ये 13 आपका किलोमीटर में हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर आ रहा है अपना कितने सेकंड में? 108 सेकंड। तो इस 18 से ही कट जाएगा, 18 नियम, 18 चंग 108, ठीक है। 13 पंजे 65, 65 इंटू 6 मल्टीप्लाई चला जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 6 36, 390। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? 390 में से 205 जाएंगे, ठीक है। तो 185 आ जाएगा आपका आंसर, 185 मीटर, ठीक है। समझ आ गया होगा शायद आपको। जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका भी यार, खाली वीडियो देख के इतनी लंबी। और यहाँ पूछ रहा है रिमाइंडर बताना था, देखो 10 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या लास्ट में क्या चाहिए होगा? 0 चाहिए होगा। अब 0 देखो 5 यहाँ से आ रहा है, मतलब 10 कैसे बनता है? 5 × 10 2, तो 5 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया, मतलब 10 बनेगा लास्ट में, पक्का श्योर है। तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आपका 0 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये बोल रहा है ये बोल रहा है रेशियो ऑफ मैरिड टू अनमैरिड शॉपकीपर हुज मंथली सेल ऑफ राइस 60 अबव 60, 60 से अबव कितनी है? 5, 16, 32, 32, 3, 35, 35, 45, 45 और 3 48। तो 48 टोटल है और रेशियो कितना? 7, 5, 12। तो 12 एक्स की वैल्यू दे रखी है 48, एक्स की वैल्यू जाएगी 4, तो अपने 7, 12, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, ठीक है। ये आ जाएगा। तो ये मैरिड है, ये अनमैरिड है, तो पूछा क्या है? हाउ मेनी अनमैरिड शॉपकीपर्स, तो 20 आ गया आंसर, ठीक है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कर दें। ये बोल रहा डिफरेंस बिटवीन 100 डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइड बाय इतना इतना। तो इसका डिवाइड होगा मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? देखो 20 दूनी 40, मतलब 14 से कटेगा क्या? 70 कटता है, लेकिन 70 20 से नहीं कट रहा, तो दुगना करोगे 140, तो 140 एलसीएम आ जाएगा। तो 140 के और रिमाइंडर बच रहा है 9, इसको डिवाइड हो रहा है, ये 13 से डिवाइड हो रहा है ना, यही पूछा इन्होंने। तो अब इससे देखो ये 40 हटाओ, कितना बचेगा यहाँ से अपना? 13 10 के प्लस 9, यही बचेगा ना, क्योंकि 140 को काटोगे 13 से तो 130 तो कट जाएगा, बचेगा 10 के प्लस 9। अब देखो के की वैल्यू क्या रख रहे हो, तो आप 13 से कट रहा है, एक रखोगे तो क्या आएगा? 19 नहीं कट रहा है, 2 रखोगे 29 आएगा, नहीं कटेगा, 3 39, 39 कट रहा है, मतलब के की वैल्यू आपकी आ गई 3, ठीक है। अब यहाँ रख दो वो वैल्यू, तो 14 कितने 42, 420 प्लस 9/13, ठीक है। तो 420 प्लस 9 कितना हो गया? 429। अब हमसे यूनिट डिजिट और 100 डिजिट का डिफरेंस पूछा है, तो 9 - 4 = 5, 5 आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने किया नहीं था, मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता नहीं था, पढ़ा नहीं था मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो अभी मैंने पढ़ ली है ओपन राव सर से, तो मुझे आ गया। मैं समझा देता हूँ आपको। ये बोल रहा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, उसके लिए आपकी ये इक्वेशन मतलब करनी होती है कि अगर a1x प्लस b1y बराबर या रख लो प्लस c1 बराबर 0 है, और अपना या c मान लो इसको जो भी है, और अपना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है, तो अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन लाने हैं आपको, तो इसका अपॉन इसका बराबर होना चाहिए, इसका अपॉन इसका बराबर होना चाहिए, इसका अपॉन इसका, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए। तो वो देखते हैं कैसे आता है। अब m प्लस 1 अपॉन अपना 9x बराबर है आपके 11/33 के, और बराबर है 7y अपॉन n प्लस 7, ठीक है। अब एक बार इसको हम रखते हैं इक्वल, एक बार इसको रखेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3 1/3 आ रहा है, इसे लिख दूँ, आपको समझ में ना आएगा। 1/3 यहाँ से आ रहा है, अब इसको करो 3m प्लस 3 बराबर 9 अपना क्या है ये? एक्स क्यों रख रहा हूँ मैं? 9 आएगा ना सिर्फ। तो m बराबर कितना आ गया? 2, ठीक है। m बराबर 2 आ गया यहाँ से आपका, क्योंकि 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से काटोगे 2 आ जाएगा। अब एक बार यहाँ रख लो, तो क्या बनना है? y क्यों लिखा है मैंने? 7 है सिर्फ, ठीक है। तो आ जाएगा 21 बराबर n प्लस 7, तो n क्या आ जाएगा यहाँ से? 14, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, y 14 है, x 2 है, ठीक है। देखो मुझे पता नहीं था उस टाइम, मैंने पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने गलत मतलब छोड़ दिया था मैंने इसलिए इसको। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ क्लास 6, तो 6th में और 7th और 8th, ठीक क्लास है ये। तो मान लो 7th में आपके 100 है, ठीक है, तो 6th में कितने होंगे? 60 होंगे, 60% है 7 का, और 8th में कितने होंगे? 80% है 7th का, तो मतलब 80 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 में कितने हैं 80 के मुकाबले? तो 60 है, सॉरी 20 बोल रहा हूँ, कम बोल रहा हूँ, 60 है, 80 पे 100 पे कितने होंगे? ठीक है, ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 25, 25 3 75, ठीक है। बेहतर आंसर है आपका। नेक्स्ट चलते हैं।
ये बोल रहा है शिका अबाउट 29% डिस्काउंट पे लिया उसने, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो उसको इतने पैसे बच जाते, तो 29% डिस्काउंट दिया, नहीं देते तो 29 की वैल्यू 667 है, तो 29 को काटोगे इससे 9 30 27, तो यहाँ 23 23 से कट जाएगा ये, 23 से कट रहा है, तो मतलब 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 2300 इतने का पर्स था टोटल। अब उसे डिस्काउंट मिला है 29% का, तो कितने परसेंट का वो रह गया, 71% का रह गया। ठीक है, ये कट गया, 130 102 7 दुनिया 21 7 दुनिया 14 15 16 3 3 6 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको ऐसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो बताना, बिल्कुल बिगनिंग से बता दूंगा एकदम मैं स्टार्टिंग से, बट कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप सीजीएल तेज की तैयारी कर रहे हो आपको इतना नहीं आता तो फिर बेकार है ना, क्योंकि एक महीने में नहीं सीख पाओगे तो सब कुछ। अब तो इतना समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट करते हैं। ये बोल रहा है sin 3, आपको इसमें sin 3 देगा तो इसको भी साइन बना लो ताकि आप कंपेयर कर सको। तो sin 3a बराबर इसको करोगे sin 90 माइनस a+30। ठीक है, यही तो करते हो आप, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है ना, तो यहाँ से 3a बराबर आ जाएगा अपना 90 माइनस a माइनस 30, तो यहाँ ये 60 बच जाएगा है ना, 90 में 30 जाएंगे 60 बच जाएगा, ये यहाँ 60 ही लिख लो पहले, प्लस अब a इधर जाएगा, ये नहीं माइनस का है तो ये इधर जाएगा 4a बराबर 60, तो a बराबर कितना आ गया अपना 4 एकम 4 15। ठीक है, 15 आ गया, अब यहाँ रख दो a की वैल्यू 15, 15 दिया 45, 45 tan 45 पे एक ही रहता है, प्लस 45 पे कॉट क्या होता है अपना, कौन है 15 दूनी 30, 30 पे कॉट क्या होता है अपना √3 होता है, तो स्क्वायर पूछा 3, ये 3 1 प्लस 4 4 आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यार ये मुझसे पता है मतलब हुआ नहीं था, मेरा 1/2 तो आ रहा था, बट पता नहीं क्या सॉल्यूशन था इसका, देखो मैंने बोला 72% इसमें है, 54% इसमें है, ये 54 है। ठीक है, और 60% टोटल मिल रहा है लास्ट में, इससे करोगे तो ये 12 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, तो 1:2 आ रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब 2:3 कैसे आ गया, या तो ऐसा होगा कि 2 नया वाला मिला है हमें, तो पहले 3 होगा, तो यहाँ से 2 लिया, टोटल 3 था तो 2/3 ऐसे समथिंग आ रहा है। यही कन्फ्यूजन हो रही थोड़ी मुझे इस क्वेश्चन में, बट अगर किसी को आता हो जल्दी, मतलब इसका वो बताओ क्या सीन है कैसे हो रहा है तो बता देना, ठीक है मुझे। इतना तो मैंने कल एलिगेशन लगा के उतना आ रहा है, बट उसके बाद समझ में नहीं आ रहा कि 2/3 कैसे आ रहा है, वो कन्फ्यूजन आ रही है थोड़ी, या तो मैं भूल रहा हूँ कुछ, तो ठीक है वो बता देना अगर किसी को पता हो तो। नेक्स्ट करते हैं। ये बोल रहा है एक मतलब पार्टनरशिप मैच, मेरा टाइम की वजह से रह गया था लास्ट में, तो हम मान लो तनीषा कोमल और दीक्षा। ठीक है, ये बोल रहा है तनीषा की जो इन्वेस्टेड 2500 लेस देन दीक्षा, दीक्षा की मान लो एक्स है, तो ये 25 एक्स माइनस 2500 हो जाएगी, सही से लिख दूंगा यार, एक्स माइनस 2500 है। ठीक है, और कोमल कितना है, डबल डबल है इसका, तो 2x माइनस 5000। ठीक है, ये इसका है, तो इनका रेशियो मतलब टोटल प्रॉफिट आ रहा है 3300। ठीक है, तो हम तनीषा का 700 आ रहा है, तो यहाँ से हम तनीषा का कैसे निकालते हैं अगर पता नहीं हमें कुछ, टोटल कितना आ रहा है तनीषा का, टोटल कितना है 3300 बटे इन टोटल सम कितना है 4x और माइनस 7500, ये 75 है। ठीक है, इंटू तनिषा का कितना है x माइनस 2500 बराबर, अरे यार ये 5, ये में दे रखा है 700। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, मैं कर देता हूँ चलो कोई नहीं, यहाँ से कट जाएगा 2 0, बचेंगे 33x, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 75 7 82 00 बराबर 7 चौक 28x माइनस 7 पंजे 35 7 7 49 49 3 52। ठीक है, ये बन रहा है आपका, ये 00 है, तो अब ये इधर आएगा 28, तो बनेगा ये अपना 5x बराबर, ये इधर जाएगा अपना बचेगा 30,000। ठीक है, एक्स बराबर कितना आएगा 5 छंग 30, ये आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो आप सिंपल, इसको मैं काट देता हूँ, ये लिख लूँ। ठीक है, 6000 आ गई आपकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो हमें निकालना किसका, दीक्षा, दीक्षा ये है। ठीक है, तो अब टोटल कितना था 3300 बटे 4, 4 से 24,000 माइनस अपना 7500 इंटू 6000। ठीक है, कर लो कितना आ रहा है, तो 3300 बटे यहाँ से ही जाएगा 0 0 5 अपना 13, 13 में से 7 का बचा 6, यहाँ बचा 1 इंटू 6000। ठीक है, तो ये सही है गया। और पूछा क्या उन्होंने, तनीषा का फाइनल शेयर अपडेट। ठीक है, तो 11 एकम 11 55, 11 3 33 00 और 15 दूनी 30 0 6 दूनी 12, तो 1200 आ जाएगा आपका। ठीक है, देखता हूँ टिक करके एक बार। ठीक है, क्या समझ में आ गया आपको, लंबा था थोड़ा तो इसलिए टाइम लग गया। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये बोल रहा है कि अपना वाई आपको दे रखा है 90 और वाई जेड दे रखा है 9, एक्स जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स जेड दे रखा है आपको 21, तो हमें निकालना है, और ये परपेंडिकुलर है इस पर, हमें निकालनी है पी जेड की वैल्यू, पी और जेड। ठीक है, तो आपको पता होगा आवाज़ सैनी सर ने एक 8 टूल्स बाय आवाज़ सैनी करके एक
यूट्यूब पे वीडियो है, वो आप देख लेना, बहुत काम की है, बहुत मतलब मैंने इससे पता है, इससे एक दिन पहले पढ़ी थी ना पूरी वो, और क्वेश्चन बन गया देखो उसी से, है ना, तो बहुत काम की होती है वो अपना ऐसे रहता है कि 9 स्क्वायर मतलब YZ स्क्वायर, अगर मैं ये नहीं पता हो तो ये स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर बराबर इस पूरे का स्क्वायर इंटू PZ, तो 21 का सॉरी सॉरी 21 सॉरी इन स्क्वायर नहीं 21 इंटू मतलब XZ इंटू PZ, मतलब जिस साइड का इधर नीचे वाला है उसका साइड का आधा लेंगे और पूरा लेंगे 21 इंटू मान लो PZ। ठीक है, तो कैसे बन जाएगा अपना, देख लो, इसने पूछा क्या है अपने से, PZ ही पूछा है ना, हाँ ठीक है, या फिर 21 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, बट कोई नहीं। आप कैसे निकालोगे, इन्होंने में 81, 81/21, तो इससे काट लो आप, जो बन रहा है बन जाएगा 21, 3 2 6 7 21, 7 या 21, बचेगा 6, 7 8 56, 3.8 बन रहा है, तो मतलब यही आंसर है। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, ये टूल्स भाई आवाज नहीं करके होगा, बहुत काम की वीडियो है यार वो, उसमें मतलब 8 चीज़ें हैं अपनी सिमिलरिटी से, जो आपका ट्राइंगल के अंदर, जैसे ट्राइंगल देखा होता है इसके अंदर राइट एंगल के अंदर राइट एंगल बनता है ना, उससे रिलेटेड 8 टूल्स हैं, तो आप पढ़ लेना, बहुत काम आएंगे आपके। तो ये क्या है, ये बोल रहा है आपको कॉमन मल्टीपल दे रखा है एक्स और वाई। ठीक है, तो मतलब 54 दे रखा है, 54 कैसे बनेगा मल्टीपल, अगर आप ये सोचो 9 छंग 54 लोगे तो ये तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि अगर ऐसे लोगे तो 36 ही आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम जो होता है 54 लेना, मतलब हमें 27 दूनी 54, तो ये बन रहा है अपना। ठीक है, ये नंबर हो सकते हैं, 27 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, अब इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, 27 इंटू 7 और 13 इंटू 2, तो यही एलसीएम आएगा, 7 7 49, 3 दूनी 6, 9 ओ क्या गया, 9 छंग 54, 9 छंग देख, 7 7 49, यूनिट डिजिट पर 9 आ गया, 9 3 27, 7 है, 7 दूनी 14, मतलब यूनिट डिजिट पर 4 है, तो 4 यहाँ बन रहा है, लेकिन 4 यहाँ भी, तो दोनों करके देख लो फिर, 49 7 14 14 4 18 इंटू 13 दूनी 26। ठीक है, 9 छंग 54, 8 छंग 48, 48 और 5 63, वो 53, 6 6 5 11, 18, 17 3 4 8 3 11 और 7 8 9 और 4। ठीक है, ये बन रहा है, आपका आंसर आ गया। तो अभी ये क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट अपना, और ये बोल रहा है सरकम रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर कम है इक्विलेटरल ट्राइंगल के हाइट के। ठीक है, तो हमें पता है सरकम रेडियस इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होती है, भाई सही से लिख दूँ, साइड अपॉन √3। ठीक है, ये हमें दे रखी है, हाइट कितनी होती है, √3/2 इंटू साइड, और इससे 6 कम दे रखी है। ठीक है, मैं अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, अब यहाँ इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना √3/2, साइड को आप a मान लो, -a/√3 = 6। ठीक है, अब ये इधर जाएगा, इधर मतलब एलसीएम लेके करोगे आप, तो 3a - 2a/2√3 = 6। ठीक है, तो यहाँ से अपना a बराबर आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 6 × 3 = 12 √3, a बराबर ये आ गया। हमें हाइट निकालनी, तो हाइट क्या होती है, √3/2 इंटू साइड, साइड में दे रखी 12 √3, तो 2 छंग 12, 3 3 3 हो जाएगा, 6 3 18। ठीक है, 18 आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये बोल रहा है, सॉरी एक सेकंड रुको, ये कहाँ गया, ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक एडमिशन इन बीएससी, बीएससी में किसने लिया है, कितनों ने लिया है बीएससी, 275 ही है, 195 ही है। ठीक है, तो 275, यहाँ 5 इधर पे 200 बन जाएंगे, 200 200 470 आ जाएगा ये, और इज व्हाट परसेंट लेस देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक एडमिशन, सॉरी बीएड, बीएड में कितने लिया है, 390 और 410, तो 10 इधर ले लो, 400 ही हो जाएगा, 400 ये तो 800 हो जाएगा टोटल। ठीक है, कितने कम लिया है इन्होंने, 330 लोगों ने कम लिया है 800 में से, तो 100 पे कितना। ठीक है, ये गया 8 चौक 32, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 41.2 आ रहा है, तो यही आंसर आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बोल देखिए ये आ गया बस सिंप्लीफिकेशन, आपको सिंपल करना है, 625 पहले आप अंदर वाला हटाओगे ना, ब्रैकेट में जो है 144 माइनस 62 इंटू 72 डिवाइड बाई 124, बाहर है, इसको डिवाइड कर रहा है 36 माइनस 180 डिवाइड बाई 10 प्लस 20 इंटू 5 माइनस 25। ठीक है, ये आ जाएगा, तो 625 प्लस, अब यहाँ से कटेगा देखो, 4 × 3 = 12, या हाँ 4 × 3 = 12, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 18, 31 दूनी 62, 18 दूनी 36 आ जाएगा। अब 144 में से 36 जाएगा 100। ठीक है, तो चाहे यहाँ गया, सॉरी सिर्फ 36 जा रहा है अपना, 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8, और यहाँ 13 में से 10, 108 ये आ गया, अपॉन 36 है, माइनस इससे काटोगे ये बन जाएगा 18, और प्लस 5 दूनी 100, मतलब 100 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 25। ठीक है, तो देख लो इससे काटोगे, 9 चौक 36, 9 एकम 9, 18 और 4 × 3 = 12। ठीक है, तो 625 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 628,
और -18 और 25, 100 में से 25 जाएंगे 75, 75 में से अपना 8 क्या बचेगा 67, 67 में से 10 गया 57। ठीक है, ये आ गया, ये प्लस का है अपना क्योंकि 100 में, अगर आप प्लस कर दो इसको, 8 7 15 का 5, 1 हासिल 5 6 7 8 और 685, 685 आंसर है। ठीक है आपका, समझ गए होंगे। तो यही क्वेश्चन थे आज के लिए 25, और आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, जो भी है मतलब कर देना, अगर मन कर रहा है, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलो फिर, और अगर रीजनिंग का चाहिए हो तो बताना मुझे, मैं उसका भी दे दूँगा। तो चलो फिर, बाय बाय और गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए। 1 महीना रह गया, जम के पढ़ लो, यही दिन है। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।